ओम। आज 27 सितंबर सन 2020 देवऋषि वेद माता मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ चल रहा है और इस अवसर पर आए हुए सभी महानुभाव यजमानगण मिलकर के हम सब इस विष्णु महायज्ञ सत्संग को संपन्न कर रहे हैं। ये यज्ञ क्या है, विष्णु क्या है और इन सब का व्याख्यान शास्त्रों में कैसे कैसे कहाँ किया गया है और हम आर्य हिंदुस्तानियों को किस प्रकार से इसको समझना है, इसके लिए एक छोटा सा संदेश वेद माता मंदिर के धर्माचार्य श्री पंडित देवानंद भगेलू जी प्रकाश डाल रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं कि विष्णु क्या है, यज्ञ क्या है और हम आर्य हिंदुस्तानी क्या है। Om Yajna is een woord dat al de handelingen behelst die uitgevoerd worden om de geleerden te eren. Alle wetenschappelijke uitvindingen en hun toepassingen, alle chemische processen, alle opvoedende activiteiten en liefdadigheden, alle uitvoeringen van Agnihotra Home enzovoorts, waardoor de lucht, de regen, water en geneeskundige planten worden gezuiverd en alle levens het goede toekomt. Dat beschouw ik als goed of juist. Net als het woord Arya, edel, nobel, persoon, mens. Ongeacht man of vrouw. Arya betekent een goed mens. Een dasyu is een slecht mens. Ik vat deze woorden alleen in deze zin. परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हम लोग विष्णु महायज्ञ को संपन्न किए हैं और इसमें हम सर्व मानव कल्याण संसार के सभी, आज जिसे कोरोना से सारे लोग पीड़ित हैं, इस यज्ञ में हमें सुख स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए सभी के लिए जो यहाँ उपस्थित है अर्थात अनुपस्थित हो पाए हैं, उन सब के लिए इन यज्ञों के द्वारा हम लोग यहाँ पे आहूत किए हैं। सुंदर पवित्र मंत्र, आयुर्वेद के मंत्र आदि वेदों के मंत्र से हम लोग यहाँ पे आज हवि दान किए हैं। जैसे यज्ञ देवा पूजा संगति करणम दानेशु, और परोपकाराय के लिए ही परमात्मा ने यज्ञ का निर्माण किया है। जैसे अन्य देवी देवता संसार में पंच महाभूत सूर्य चंद्र आदि और पृथ्वी और वायु जल आकाश आदि सभी कल्याण के लिए सबके लिए कर रहे हैं। इसी तरह से इसका जो धातु है अदेश वो वर्तल ऐसे वो यज्ञ afgeleid। यज्ञ वै विष्णु, इसमें दे रखा सूत्र यो यति संयोजयति विद्वित धीर रिच्यते वासह यज्ञ। परमात्मा wordt yajj genoemd omdat hij al de dingen in deze wereld verenigt, voor alle geleerden vereringswaardig. Dat wil zeggen vanaf Brahma vereerd wordt en zal worden door alle zieners en wijzen. Hij is alomtegenwoordig. Or Vishnu Vyaptu. Het woord Vishnu is met het achtervoegsel nu afgeleid van deze stam. Viveshti Vyapnoti Characharam Jagat Sa Vishnu. God wordt Vishnu genoemd omdat hij zowel door de bewegelijke als door de onbewegelijke wereld dringt। परमात्मा पूर्ण रूप से इस संसार में सभी का कर्ता धर्ता है। इसलिए परमात्मा हमारे अंतःकरण और बाह्य
ओत प्रोत कण कण में हमें परमात्मा देवत्व दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। और पुनः कठोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। इसका अर्थ यही है, सर्व वेदा अर्थात Om is de naam van het opperwezen van dat alle Veda's beschrijven en vererenswaardig noemen en waartoe volledig overgave en plichtigs betrachtiging leiden en wordt voor gewaarwording waarvan een leven van zelfbeheersing en kuisheid brahmacharya nastreefd wordt. इसीलिए हम लोग अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में पठन पाठन काल में गुरुकुलों में हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिससे कि हम ब्रह्म को उसी समय पे जान पाएं और अपने आदि जो आश्रम जो बाकी आश्रम है गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ वानप्रस्थ आदि, तो इन यदि परमात्मा को इस ब्रह्मचर्य काल में यदि परमात्मा को हम अनुभूति कर लेते हैं तो जाके हमारे और आश्रम बहुत सुंदर बीतता है। इसलिए इसमें बहुत विशेष इस पर ध्यान दिया गया है कि सा ब्रह्मा सा विष्णु, als de schepper van het heelal heet hij Brahma, als de alomwezige Vishnu, als degene die zondaren doet wenen door hen te straffen, heet hij Rudra, als de zegenrijke en weldoener van allen Shiva, यह सर्वमश्नुते सरक्षति। अर्थात परमात्मा de naam van God is Akshara, omdat hij alles doordringt en onvergankelijk is. Swarat, omdat hij zelfverlichtend is, en Kalagni, omdat hij bij het vergaan van de wereld, de betekenis van het Om is het meest verheven नाम van परमात्मा ओम। तो इसलिए हमको भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हम सब मिलकर आज के अपने आचार्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनकी कृपा से श्रीदेव ऋषिवेद माता मंदिर में हम सभी बस्ती की ओर से उनके बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करते हैं। हम 3 बार शांति का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।